खबर जो कि नारायणपुर से आ रही है। नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। डीआरजी के प्रधान आरक्षक हैं वीरेंद्र कुमार शौरी, जो कि शहीद हो गए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में यह मुठभेड़ लगातार जारी है। दोपहर के 1 बजे से यह मुठभेड़ लगातार जारी। नक्सल विरोधी सर्च अभियान पर टीम निकली हुई थी और नक्सलियों से यह मुठभेड़ शुरू हो गई। दोपहर 1 बजे से मुठभेड़ लगातार जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आरक्षक के पद पर भर्ती हुए थे वीरेंद्र कुमार शौरी, जिनकी शहादत हुई है 19 अक्टूबर को। नारायणपुर में 2 जवान शहीद हो गए थे और अभी एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है और बड़ा ही दुर्गम इलाका, जहां पर ये जवान मुस्तैदी के साथ जो है नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। तो नक्सल विरोधी सर्च अभियान पर टीम निकली और इस वक्त की बड़ी खबर जो अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें एक जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवान का नाम है वीरेंद्र कुमार शौरी और रोशन ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोशन, लगातार ऐसे दुर्गम इलाकों में हमने देखा है कि जवान मुस्तैदी के साथ जो है लोहा लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे ठिकानों पर ठंड का समय है, लेकिन एक दुखद खबर यह है कि हमारे एक जवान शहादत को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन उस तरफ से नक्सली कितने मारे गए हैं? जी, जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ में जो है 15 साल भाजपा की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस सरकार आने के बाद जो है लगातार अमित शाह के द्वारा जो लगातार बस्तर में जो दौरा किया जा रहा था, उसमें उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य से जो नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। उसके तहत जो जवान जो है लगातार नक्सली के कोर इलाकों में घुसकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो सर्चिंग अभियानों में उनको जो सफलता मिलते जा रही है, निश्चित तौर पे ही कहीं ना कहीं जवानों। चलिए रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि 1 बजे से मुठभेड़ जारी है और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि नक्सलियों को हर मोर्चे पर पीछे धकेला है सरकार ने और डबल इंजन की सरकार लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रही थी। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह के गए कि नक्सलवाद का खात्मा होगा और खात्मा होने के प्रति उस तरफ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बल भी लगातार काम कर रहे हैं और फोर्सेस जो है ऐसे दुर्गम इलाकों में जाकर लोहा लेती हुई नजर आती हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हमने लगातार देखा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार अटैक कर रही है नक्सलियों पर, लगातार इनको पीछे धकेला जा रहा है। 1 बजे से ये मुठभेड़ भी जारी है। दुर्गम इलाका है, हालांकि एक शहादत हुई है, लेकिन क्या कुछ इसके बारे में अपडेट और कुछ सामने आ रहा है? वहां से कितने जो नक्सली मारे गए हैं, क्या कुछ सूचना है? बिल्कुल ललित जी, देखिए, पहले तो जो जवान शहीद हुआ निश्चित तौर पर उसे श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, क्योंकि 1.25 महीने बाद, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसके पहले नारायणपुर में ही मुठभेड़ हुई थी जब आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगभग 1.25 महीने बाद ये मुठभेड़ हुई है और 1.25 महीने बाद मतलब किसी न किसी तरीके से हमारे जवानों को नुकसान हुआ है। देखिए, युद्ध है ये, जब बैटलफील्ड पर आप उतरते हैं तो कभी उनका नुकसान कभी आपका नुकसान होगा ही होगा। लेकिन जिस तरह से फोर्सेस आगे बढ़ रहे, निश्चित तौर पर अबूझमाड़ वो इलाका जहां का आज तक फिजिकल सर्वे नहीं हो पाया, आज तक वहां ये नहीं पता राजस्व सर्वे में कितने गांव हैं, कितने लोग रहते हैं, वहां पर अगर मुठभेड़ हो रही तो आप समझ सकते हैं ये नक्सलियों का कोर इलाका। और जो जवान शहीद हुआ है वीरेंद्र कुमार शौरी, पहले वो सिपाही था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके उसे हवलदार बनाया गया। मतलब साफ है, बहुत ज्यादा वीर जवान था वो, जिसकी शहादत हुई है। अभी भी फिलहाल मुठभेड़ जारी है। जो एसपी है वहां के, उन्होंने अभी इस घटना की पुष्टि की है और जो शहीद है निश्चित तौर पर उसका कल पार्थिव शरीर जो है उसके गृहग्राम में वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत समय बाद, लगभग 1.25 महीने बाद जवानों को नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। लेकिन मैंने फिर कहा, बैटलफील्ड है, कभी आपको नुकसान कभी उसको नुकसान, आपको लेकिन आगे बढ़ते रहना है। वो कोर एरिया में लगातार फोर्सेस आगे बढ़ रही, इससे बड़ी बात नहीं है। नारायणपुर का अबूझमाड़ इलाका, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि इस इलाके को कोई बूझ नहीं पाया, वहां अगर फोर्स पहुंचकर ऑपरेशन कर रही, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। फिलहाल एक जवान इस पूरी घटना में शहीद हो चुका है।
आदित्य जी, हमने देखा कि अक्सर मुठभेड़, आमने सामने की मुठभेड़ होती है और नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा जाता है, एक पूरे प्लान के तहत किया जाता है। हालांकि वो भी लगातार अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमने ये बहुत कम देखा है कि उनके कोर इलाके में घुसकर अगर ये सैनिक इतने वीरता के साथ परिचय दे रहे हैं, अपना लोहा लड़ रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। वहां कितनी बड़ी तादाद में जो है नक्सली मौजूद हैं, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? और ये मुठभेड़ 1 बजे से चल रही है, अभी कितनी और जारी रहेगी? क्या कुछ अपडेट आया है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ललित जी, अगर 1 बजे से मुठभेड़ चल रही है, जो प्रेस विज्ञप्ति में एसपी ने जारी किया है, उस पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 24 घंटे पहले से जवानों ने मूवमेंट शुरू की होगी। उसमें लगभग 25 से 30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वो इलाके में ना तो बस चलती है, ना सड़क मार्ग है कि आप बाइक या कार से जा पाए। पैदल आपको चलना पड़ता है। बीहड़ पहाड़ियां हैं, बीच में पहाड़ हैं, उसके बाद घने जंगल हैं। उससे होते हुए वो उस इलाके में पहुंचे थे। निश्चित तौर पर लगभग 24 से 28 घंटे वो पैदल चलते हैं। उसके बाद भी इतना जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च करती फोर्सेस, डीआरजी के जवानों ने पूरा ये ऑपरेशन लॉन्च किया। निश्चित तौर पर कई नक्सली भी वहां पे मारे गए। जब जवान हमारे लौट आएंगे तो शायद इस पे फौरी तौर पर तभी पता चल पाएगा एग्जैक्ट क्या वहां पर संख्या रही होगी। लेकिन बड़ी एक बटालियन की जानकारी वहां पर मिली थी और निश्चित तौर पर कम से कम 50 से 100 नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी की शिकायत के बाद, मौजूदगी की आमद के बाद, जो लगातार इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल फोर्सेस जंगल में ही है। जब कल सुबह या दोपहर तक लौटेंगी तभी इसके बारे में अपडेट आ पाएगा। बिल्कुल आदित्य जी, और हम पिछले दिनों से ही लगातार देख रहे हैं कि सफलता मिलती जा रही है, या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनका खात्मा हो रहा है। और ये जो मुठभेड़ है, इसमें भी फोर्सेस को जरूर सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।